ओम शांति। 1 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए आज हम अटेंशन देंगे, स्वमान लेंगे, मैं लगाव मुक्त आत्मा हूँ। अर्थात बाप की याद से ज्ञान युक्त, योग युक्त बनकर व्यक्ति व साधनों से अपने आप को मुक्त कर संपूर्ण लगाव मुक्त बनकर प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। अपने आप को पुण्य आत्मा बनाना अर्थात पवित्र आत्मा बनाने के लिए आज हम अटेंशन देंगे धारणा, चक्र और याद के ऊपर। धारणाएं, बाबा ने भिन्न भिन्न धारणाएं आज हमारी स्मृति में दिलाई। पहली धारणा है, बाबा ने कहा पतित से पावन अभी बनना है, दैवी गुणों को धारण करना है, देह अभिमान के वश कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे डिससर्विस हो जाए, क्योंकि पुजारी बना देता है। देह अभिमान के कारण ही मित्र संबंधियों की याद आती है। देह अभिमान ही हमें रोगी बना देता है, अर्थात अधीनता हो जाती है तो आत्मा बीमार हो जाती है। तो इस तरह अपने आप को देह अभिमान से मुक्त करने के लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि आत्मा का पाठ पक्का करो। गायन है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में परम धाम से पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो अपने आप देहभान से मुक्त होंगे तो देह अभिमान अर्थात देह के संस्कार भी खत्म होते जाएंगे, तो पवित्रता की धारणा हो जाएगी। अपने आप को बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनाना है, इसके लिए भी पवित्रता की धारणा चाहिए। बाबा ने कहा पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, तो पवित्रता ज्ञान की नवीनता है। तो अपनी स्मृति में रखना है, हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमारा नया जन्म है और इस समय बाबा हमें पवित्रता की धारणा स्मृति में दिलाते हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही पवित्रता से हुआ है। तो ये धारणा या सारा दिन बुद्धि में रखनी है। और पुण्य आत्मा बनना है तो चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। चक्र में आज बाबा ने बताया आदि में तुम्हारी फुल आयु थी, आधा कल्प तुम दैवी गुण वाले पवित्र आत्माएं थी। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं, वहाँ सदा ही सुखी होते हैं। जैसे ही मध्य में आते हैं, जन्म लेते लेते देह अभिमान में आ जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, निधन के बन जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं। जैसे ये पूज्य से पुजारी बनते हैं, तमो प्रधान होते हैं, तो अंत में संगम पर बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें अडॉप्ट करके कांटों से फूल बना देते हैं। तो इस तरह जब हम चक्र को याद करते हैं और धारणाओं को पक्का करते हैं, तो हमें ये भी स्मृति में बाबा दिला रहे हैं कि तुम वानप्रस्थी हो, अब घर वापस जाना है। वानप्रस्थ कहते हैं वाणी से परे जाना है। तो इसके लिए भी हमें पवित्रता की धारणा करनी है। जब घर की स्मृति आती है, हमें बाप का पता चल जाता है, चक्र का पता चल जाता है, तो हमें वानप्रस्थ बनना सहज हो जाता है। एक बाप की याद में रहकर हम पवित्र बन सकते हैं। याद के लिए फिर बाबा ने कहा कि मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। इस स्मृति में रहना भी माँ में कम याद है, तो इसी को कहते हैं माँ में कम याद। तो पिता के संबंध से इस समय बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, तो आत्म अभिमानी आत्मा जब बन जाती है तो उसका संबंध बाबा के साथ हो जाते हैं। पिता के संबंध से जब हम याद करते हैं तो हमें वर्षे की याद आती है। तो वर्षे की याद पवित्र
वर्षे की याद से पवित्र रहना इजी हो जाता है। टीचर के संबंध से जब याद करते हैं तो ऐसा राजयोग सिखाते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध हम आधा कल्प पाते हैं। तो इस तरह हम टीचर ने जो राजयोग में सृष्टि चक्र का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान दिया, उसको बुद्धि में रखना है। और तीसरा है एकांतवासी होकर के बाप को याद करना है। एक है अंदर का एकांत, एक है बाहर का एकांत, अर्थात मन को भी व्यर्थ संकल्पों की आवाज़ से दूर ले जाकर बाप की याद में रहने से आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है। तो इसी तरह जितना भी हम बिजी हों, फिर भी याद के लिए फुर्सत निकालनी है, टाइम निकालना है। तो इस समय हमें बागवान मिला है, वो बागवान की नज़र अच्छे अच्छे फूलों के ऊपर पड़ती है। अच्छा फूल उसको बोलते हैं जो सर्विसेबल है, जो आत्म अभिमानी है। तो इस तरह बागवान हमें इस समय फूल बनाने के लिए आया है, अर्थात हमें विकारों से मुक्त करने आया है। सतगुरु हमें वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, अमर भव। तो वरदानों से पलना है, वर्षे की याद में रहना है, ज्ञान की स्मृति में रहना है और अच्छा फूल बनना है। तो हम पुण्य आत्मा बनकर भविष्य में उच्च पद पा सकते हैं। ओम शांति।